नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल छत्तीसगढ़ सारथी और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। आज की अभिव्यक्ति में हम 4 बड़े नेताओं की बात करेंगे। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी, विश्व स्तरीय शहर बना देने का दावा या वादा कर देने वाले महापौर एजाज ढेबर और आसाम राज्य के प्रभारी बनाए गए विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की। तो सबसे पहले बात करते हैं राजू घनश्याम तिवारी साहब की। राजू घनश्याम तिवारी साहब ने लगभग 15 दिनों बाद गोबर खरीद घोटाले के बारे में एक प्रेस नोट भेजा है। उनके प्रेस नोट को बहुत से न्यूज़ पोर्टल ने जस का तस छाप दिया है। दरअसल शायद अब कांग्रेस के प्रवक्ता यह जान गए हैं कि किस तरह की बातें लिख देने से अखबार, टीवी चैनल्स और न्यूज़ पोर्टल्स बिना किसी काट छांट के, आंख बंद के किस तरह के प्रेस नोट को छापते हैं, दिखाते हैं। इस तरह की बातें जान ली हैं कांग्रेस संचार विभाग के लोगों ने। तो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी ने यह लिखा है कि डॉक्टर रमन सिंह का उन्होंने लगभग वंश ही खोल दिया है। सावरकर की बात उन्होंने लिख दी है और आरएसएस की लाइनें भी उन्होंने जोड़ दी है। तो जब आरएसएस और सावरकर का नाम लिख दिया गया डॉक्टर रमन सिंह के नाम के आगे और पीछे, तब ऐसे में टीवी चैनल्स ने शायद उसे शब्दशः दिखा दिया हो, न्यूज़ पोर्टल्स और अखबारों ने तो छाप दिया है। तो हम बात कर रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी ने 64 किलो गोबर की बिक्री के घोटाले के बारे में सफाई दी है। राजू घनश्याम तिवारी ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, लेकिन टीवी चैनल में, जिस टीवी चैनल की बहस में वो खुद मौजूद थे, उसके फ़ोनों में किसान ने यह बता दिया और किसान ने जब बता दिया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सांप सूंघ गया है। इस तरह की बातें लिखी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता ने। लगभग इस घोटाले की खबर स्थानीय अखबारों ने 15 दिनों बाद छापी थी। पंडित नेहरू के बनाए स्कूल और शिक्षा नीति के चलते हमें ऐसा लगता है कि यदि कोई प्रवक्ता कोई प्रेस नोट भेजे तो बतौर पत्रकार एक बार उसे ठंडे दिमाग से पढ़ना चाहिए और थोड़ा क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए। जैसे नर्सरी के बच्चे अपनी माता पिता और स्कूल के शिक्षकों से सवाल कर लेते हैं। तो हमने कुछ सवालों के साथ उस प्रेस नोट को जांचने की एक कोशिश कर ली है। 15 दिनों बाद यदि कांग्रेस के प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी ने यह प्रेस नोट भेजा है, इसका मतलब यह है कि रायपुर से तखतपुर की यात्रा उन्होंने पैदल की होगी। दरअसल महात्मा गांधी के बारे में कांग्रेस यह दावा करती है कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है। इस तरह का दावा कांग्रेस के लोग आए दिन करते रहते हैं। तो कांग्रेस के प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी रायपुर से निकले होंगे पैदल, वो तखतपुर पहुँचे होंगे, वहाँ उन्होंने गोबर खरीद के मामले की पूरी पड़ताल की होगी। उसके बाद वो वापस तखतपुर से पैदल सबसे पहले राजीव भवन आए होंगे और वहाँ की टेबल कुर्सी में बैठकर उन्होंने एक प्रेस नोट तैयार किया होगा। इस प्रेस नोट में उन्होंने लिखा कि धान खरीद केंद्र के जो कृष्णा साहू हैं वो कर्ता धर्ता हैं। इतना तो राजू घनश्याम तिवारी ने बताया कि कृष्णा साहू या उसका परिवार गोबर खरीद योजना का कर्ता धर्ता है। तो उस कर्ता धर्ता ने मानवीयता के आधार पर अपने पंजीयन पर 8-10 गोबर विक्रेताओं के गोबर को बेच दिया। कृष्णा साहू के पास 5 पशु हैं, 5 पशु और 8-9 लोगों को मिलाकर कुल 10 लोगों ने 64 किलो गोबर बेचा, जिसकी कीमत ऑनलाइन उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपयों की मिल गई। तो इस तरह से राजू घनश्याम तिवारी का यह कहना है कि चूंकि समूह में गोबर बेचा गया है, इसलिए किसी तरह का घोटाला नहीं किया गया है। पंडित नेहरू के बनाए स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है, हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं नर्सरी के बच्चे की तरह ज़रा मैंने उसको क्रॉस चेक कर लिया है। हम राजू घनश्याम तिवारी साहब से यह समझना चाहते हैं, यदि एक पंजीयन के आधार पर समूह में गोबर बेचा जा सकता है, तब
हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में गोबर विक्रेताओं का पंजीयन क्यों किया गया है। गोबर विक्रेताओं के पंजीयन और भुगतान के बारे में हमने हाल के दिनों में सोशल मीडिया में देखा कि एम गीता जो ऑफिसर हैं वो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को बिल्कुल ऐसे समझा रही थी जैसे कि नर्सरी के स्कूल के टीचर्स बच्चों को समझाते हैं। तो लोकप्रिय और यशस्वी विधायक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल साहब को एम गीता ने समझाया कि राज्य में गोधन न्याय योजना किस तरह से विकास के नए आयाम गढ़ रही है और ईमानदारी से पूरा काम किया जा रहा है। पंजीयन कैसे होता है, ऑनलाइन का भुगतान कैसे होता है, इस तरह से एम गीता ने चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को बिल्कुल बाजू में बैठकर समझा दिया। बिल्कुल बाजू में भी भूपेश बघेल बैठकर जब समझ रहे थे तो सोशल मीडिया में उन्होंने इसे शेयर किया है। उनको देखकर ही मेरा यह ज्ञानवर्धन हुआ कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी ने जब एक प्रेस नोट भेजा तब मैंने नर्सरी स्कूल के बच्चे की तरह उस प्रेस नोट को जांचने की जहमत उठा ली है। मेरी तरह ही कॉलमिस्ट विजय मिश्रा ने भी आसाम दौरे को लेकर एक कॉलम लिख दिया है विकास उपाध्याय को लेकर। विकास उपाध्याय का बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ, लोग बुके लेकर गए, उन्हें गोद में उठा लिया गया, फूल मालाओं से लाद दिया गया। तब हमें यह लगा कि विकास उपाध्याय जरूर आसाम में कोई बड़ा काम करके आए होंगे। जिस तरह से वो नाली की सफाई देख लेते थे, बोर खनन हो रहा है उसे देख लेते थे बतौर संसदीय सचिव और बतौर विधायक, तो हमें लगा कि यदि छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, सरकार का ब्रांड एम्बेसडर यदि आसाम राज्य गए हैं तो उन्होंने ज़रूर वहाँ कुछ बड़ा काम किया होगा। इस तरह की बातें हमें लगी थी। लेकिन कॉलमिस्ट विजय मिश्रा के कॉलम को पढ़कर हमें पता चला कि जिस दौरान विकास उपाध्याय ने कई फेसबुक लाइव किए, प्रेस वार्ता को लाइव किया, तो लौटकर कॉलमिस्ट विजय मिश्रा के कॉलम से हमें यह पता चला कि दरअसल विकास उपाध्याय के आसाम में रहते ही राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 2 लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। कांग्रेस के 2 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर छलांग लगा ली है। वॉशिंग मशीन या नमामि गंगे योजना को तो अब भारतीय जनता पार्टी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि देश के जितने भी सेवाभावी सांसद हैं, विधायक हैं, वो आए दिन जब भारतीय जनता पार्टी में जाकर अपने पाप धो लेते हैं, तो भारत सरकार से यह अपील है, एनडीए सरकार से, कि उन्हें नमामि गंगा योजना को बंद करके कम से कम टैक्स पेयर को जरा राहत देनी चाहिए। हमने बात कर ली कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। जब हम इन 3 बड़े नेताओं की बात कर चुके हैं, तब विश्व स्तरीय शहर बनाने वाले हैं, राजधानी रायपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने वाले हैं प्रथम नागरिक महापौर एजाज ढेबर साहब, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। सुनील वांद्रे लंबे समय तक पार्षद रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ भी वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे पार्षद चुनाव के समय। पार्षद सुनील वांद्रे के सोशल अकाउंट से हमें यह पता चला कि शास्त्री बाजार में अनुसूचित जाति के लोगों को, जो शायद बीपीएल में भी होंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग होंगे, उनके घरों को बिना किसी नोटिस के नगर निगम रायपुर ने तोड़ दिया है। सुनील वांद्रे साहब के सोशल मीडिया अकाउंट की माने तो वहाँ नॉनवेज का एक बड़ा बाजार बनाया जाना है। अमरदीप टाकीज के बिल्कुल सामने बकरा मार्केट है, सुव्यवस्थित मार्केट है, और उसके बिल्कुल पास में ही जवाहर बाजार कॉम्प्लेक्स का हाल के दिनों में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है। बूढ़ा तालाब सौंदर्यीकरण योजना, ग्लोबल चौक, इस तरह की चीज़ों का भी, इस तरह के स्थानों का भी चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। तो यह शहर राजधानी बहुत जल्द कनाडा की तरह विकसित होना ही है। जैसा कि कवासी लखमा साहब ने अपने आधिकारिक दौरे के बाद लौटकर यह कहा कि कनाडा बस्तर की तरह है, तो बस्तर या अमेरिका की तरह राजधानी रायपुर बहुत जल्द होने वाला है। लोकप्रिय एवं चहेते महापौर एजाज ढेबर बहुत जल्दी राजधानी रायपुर को विकास गढ़ देंगे, विश्व स्तरीय शहर बना देंगे। तो बिना किसी नोटिस के सैकड़ों लोगों के घर तोड़ दिए गए, दर्जनों लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं, और
महापौर एजाज ढेबर की तोड़फोड़ से पहले डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी शास्त्री बाजार लोहार के परिवार बड़ी संख्या में वहाँ रहा करते थे। जब डीकेएस अस्पताल को दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल यानी कि डीके अस्पताल के नाम पर जाना जाता था, जब रायपुर की आबादी बहुत कम थी, यह राजधानी नहीं था, तब बड़ी संख्या में लोहार जाति के लोग वहाँ रहा करते थे। लोहार जाति के साथ ही सतनामी समाज के लोग और अन्य भी जाति धर्म के लोग वहाँ रहा करते थे। तो महापौर एजाज ढेबर ने लोहारपारा शास्त्री बाजार से लगी हुई बस्तियों के कुछ घरों को उजाड़ दिया है। वहाँ नॉनवेज का एक बड़ा मार्केट बनाया जाना है। तो आप सबको इस विकास के नए सौगात की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, नए साल की भी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को खूब शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी करें।